जिंदाबाद 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 अपना हक सीधे अपना हक अपना हक अपना हक। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कि जो लोग इस समय नारेबाजी कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो लोग हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से इनकी अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग जो हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें जो हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया है। और लगातार ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम जी, पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि पीएचई विभाग की बात करें या दूसरे कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। क्या क्या कहना चाहेंगे? सर, हम पिछले 25 साल से हम सर्विस कर रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब इस डिपार्टमेंट का नाम भी चेंज कर दिया, जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा गया, लेकिन हमारा आज तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रेगुलर सैलरी भी नहीं दी गई। हमारी सर 3 ही मुख्य डिमांडें हैं। एक तो हमें 25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं इनको रेगुलर करना चाहिए कम से कम सर। उसके बाद हमारा ड्यूटी अगर बन गई है सर, तो उसकी ड्यूटी का जो मिनिमम रेट है वो देना चाहिए। तो तीसरा हमारी पेंडिंग सैलरी है सर। एक गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम करते हैं गवर्नमेंट के अंडर, तो रजिस्टर लोग हैं हम, लेबर अगर रजिस्टर है तो हमारी लेबर का आधार क्यों है सर? वो तो हमें पेंडिंग सैलरी मिलनी चाहिए, रेगुलर सैलरी। और गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रही है, बना भी रही है, लेकिन हमारी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हम बहुत दुख से कहते हैं कि अगर जो लोगों ने बंदूकें उठाई, जिन लोगों ने पत्थर उठाए, उनको गवर्नमेंट ने निमंत्रण दे रही है कि कम से कम आप आओ मुख्य धारा में, आप आपका सर्विस भी देंगे, प्लस और सहूलतें आप गवर्नमेंट देने को उनको तैयार है। लेकिन हम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपकी हड़ताल यहाँ पर चल रही है और पीछे लोगों की बात करें तो क्या हड़ताल के नाम पर लोग घर बैठे हुए हैं? क्योंकि अगर सुंदरबनी की बात करें तो क्या जो लोग हैं उनकी आंखों में, सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? आपकी जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं यही हैं या इससे और भी हैं बाहर? नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा कोविड-19 के दौरान हमें थोड़ा सा परहेज भी करना पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ी गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए हम सोचते हैं कि जो गैदरिंग है वो कम, हमने सेक्शन वाइज इन लोगों को बिठाया। क्योंकि बिठाया कि अगर हम ज़्यादा हजूम इकट्ठे करते हैं तो वो भी एक महामारी है, तो इसके दौरान अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बंधु का पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं लगातार जिस तरह से टेलीविजन ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल से ज़्यादा का उनका वेतन जो है वो पेंडिंग है, उसे नहीं दिया गया। पक्का करने की बात सरकार के द्वारा वादा किया गया था, वो वादा पूरा अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद कई लोग जो हैं वो इस आस में थे कि वो परमानेंट होंगे, लेकिन उनकी मौत भी जो है वो इंतज़ार करते करते हो गई, लेकिन वो अभी तक पक्के नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि अगर आपको सरकारों ने आश्वासन दिए, फिर यहाँ पर राज्यपाल शासन था, आश्वासन मिले, अब यहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासन है, वो उपराज्यपाल सब कुछ देख रहे हैं, आश्वासन आपको हर बार दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आपकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही हैं? सर, इस बात से तो हम भी परेशान हैं कि क्या कारण है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है। इसका क्या कारण है सर? बहुत ज़्यादा गवर्नमेंटें आई, मैं तो पिछला इतिहास जो भी यहाँ पर पार्टियाँ थी जिन्होंने शासन किया, तो हमें ये समझ नहीं लगती है कि उन्होंने हमारे मसले को इग्नोर किया। इवन के कई बार हमारे आर्डर भी निकले कि भाई आपको परमानेंट किया जा रहा है, आपको रेगुलर सैलरी दी जा रही है, लेकिन फिर उस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम के बटे में आज जू कौन सा जा रहा है सर? मुझे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और लोग हैं सर, पीएचई विभाग के टेलीविजन की बात करें तो लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 5 साल का वेतन पेंडिंग है, आप लोग काम पर भी जाते हैं और जो परमानेंट मुलाजिम है उससे ज़्यादा आप लोग काम करते हैं, ये लोग कहते हैं, हमने देखा भी है। आपके भी परिवार होंगे, जितनी आपको सैलरी मिलती है, अगर आपकी 5 साल की सैलरी पेंडिंग होगी या आपको समय पर सैलरी नहीं मिलेगी तो इतने पैसे में आपका घर परिवार जो है वो किस तरह से चल रहा है, कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने कोशिश की है बार बार सरकार को आईना दिखाने की, लेकिन जो सरकार है वे आईना देख के भी बिल्कुल गूंगी बैरी बनी हुई है। क्योंकि आप हमेशा हमारी दुख की घड़ी में हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप जो कह रहे हैं पेंडिंग बेसिस, सर पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो भी गवर्नमेंट जहां आई है, चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, बीजेपी थी, सभी गवर्नमेंट ने शोषण किया है। इनको एक मुफ्त का मजदूर बना रखा है, बंधुआ मजदूर से आप कह सकते हैं। बहुत उम्मीद थी 370 टूटा, गवर्नर राज में कुछ होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नर राज में भी इतनी खस्ता हालत। हमारे
पुराने एलजी साहब, मुर्मू साहब जो कुछ करने जा रहे थे, लेकिन उनको केंद्र में बुला लिया जाता है। हमारे सिन्हा साहब को 2 महीने 3 महीने जहां आए हुए हो गए हैं, कहते हैं ये बहुत तेज़ हैं, लेकिन बड़ा दुख है कि जब गरीब जनता की बारी आती है, ये भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आज गवर्नर महोदय हमारे जहाँ सुंदरबन से गुजरे हैं, हमने अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाई है। अगर उनके दिल में थोड़ा भी दर्द होता तो वो हमारे पास आते, हमारा हाल पूछते। सर, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने हमारा शोषण चलिए, किया है। वो आपके साथियों ने क्लियर कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आपके परिवार हैं उसका गुजारा करने में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा सर, हमें बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते, हमारे बच्चों को स्कूल से घर बाहर निकाला जाता है। हम कहीं करियाने की दुकान से उधार नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो करियाने वालों का टूट चुका है कि इनको कब सैलरी मिलेगी कोई पता नहीं है। क्योंकि 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद हमारी 1 महीने की सैलरी आती है, उसको डालने में 3 महीने लग जाते हैं। चाहे वो हमारे ऑफिसरान है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, सब ने आज तक हमारा शोषण किया है और हमारे परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से है। मजबूर होके हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसलिए कुछ और लोग हैं सर, जिस तरह से आपके बाकी साथियों से हमने बातचीत जो है वो की है और उनका साथियों से ये कहना है कि 5 साल का वेतन पेंडिंग है, समय पर वेतन नहीं मिलता, अगर आता भी है तो उसके आपको अकाउंट में डालने में महीनों लग जाते हैं। आपकी आवाज़, क्योंकि इस आवाज़ को हम भी पिछले काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं, अब तो जो सभी विभाग के जो कैजुअल लेबर्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं। अगर अभी तक आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँची थी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आवाज़ कहीं पहुँची ना हो या किसी को पता ना हो एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या अपील आप अभी भी करेंगे प्रशासन से, सरकार से? रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात करें आवाज़ पहुंचने की, सर आपके माध्यम से ना गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं पहुंच रही। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात पूछने जाता हूं, अगर हमारे पीएचई डिपार्टमेंट 25-25 साल से वर्कर काम करे हैं और 65 महीने का बकाया वेतन इनका जो है कि गवर्नमेंट ने जो उनको 65 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है, मिलती भी है तो 4 महीने के बाद 1 महीने की। सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर किसी ने गाड़ी लोन पर ली है, मोटरसाइकिल लोन पर लिया है, वो कौन सा बैंक है? जो मुझको ऐसा बैंक का नाम बताइए जहाँ पर 65 महीने के बाद भी हम IME नहीं भर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने वेट करेंगे ना, जहाँ का आपकी जो हालत है उसको देखकर बैंक लोन देने से पहले भी तो सोचता होगा ना, लोन देता कौन होगा? ऐसा लोन की बात तो हम लोन कौन देगा? हमें तो दुकान वाले कराने वाले हैं जो हमको सामान में नहीं दे रहे हैं, छुप कर निकलते हैं बाहर से। लोन कहाँ से मिले? मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 60 महीने का हमारा बकाया वेतन है। अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही, वो 2-3 महीने के बाद अगर किसी ने मकान बनाने के लिए या घर मेरा सवाल वहाँ पर आ गया, अपील क्या करेंगे आप सरकार से? अगर आपकी आवाज़ अभी भी जा रही है तो क्या अपील करेंगे? सर, मैं यही अपील करता हूँ कि हम पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर हम काम करें, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना ड्यूटी का, वो हमें दे दो और हम काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ कैजुअल्स लेबर्स, जो कि विभिन्न विभागों के कैजुअल्स लेबर्स हैं, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से इन्हें वेतन नहीं दिया गया है और वेतन आता भी है तो 3-4 महीने के बाद 1 महीने का वेतन। और अब इन्हें इनके जो परिवार हैं उनका गुजारा करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तरुण वर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबन।